अरे दोस्तों, दज्जाल उस शख्स का नाम है जो कयामत आने से पहले जाहिर होगा। दज्जाल का फितना इतना ज्यादा सख्त होगा कि इसके बारे में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर कयामत तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं होगा। मगर सवाल ये उठता है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा, उसके आने से पहले इस दुनिया में कौन कौन से काम होंगे, यानी कि दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन सी निशानियां होंगी जो जाहिर होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल की आमद यानी दज्जाल का आना, दज्जाल का हुलिया, दज्जाल कब और कैसे आएगा, इस तरह के बहुत से वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के आने से पहले दिखने वाली निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो इससे पहले दुनिया में कौन कौन से काम होंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप ये मानते हैं कि सच्चे आशिक रसूल का दज्जाल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये दज्जाल का दौर है, यानी ये दज्जाल के फितने का दौर है। दज्जाल के मानने वाले अपनी पूरी ताकत से इस पूरी दुनिया के ऊपर गोया के अपना कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दज्जाल जब इस दुनिया में आने वाला होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन कौन सी निशानियां होगी जिनसे हमें पता चल जाए कि अब थोड़े ही अरसे के बाद में दज्जाल आने वाला है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। उनमें से सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। लोगों में से जो रुबजा होंगे वो लोगों से हर मसले पर बात करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, यानी दूसरों के मामले में टांग अड़ाएंगे। तो इस पर किसी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये रुबजा क्या है? तो आपने फरमाया कि वो घटिया लोग हैं जो लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स इस दुनिया में अपनी नबूवत का दावा करे या फिर वो ये बात कहे कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है, तो समझ जाना वही दज्जाल है, वो झूठा है और मक्कार है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद और कयामत आने तक, यानी कि मेरे और कयामत के दरमियान तुम लोगों में 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे। तो बहुत सारे दज्जाल पैदा होंगे, जैसा कि आजकल जगह जगह पर पैदा हो रहे हैं। कोई यूपी से दज्जाल निकल रहा है, तो कोई हैदराबाद से, तो कोई महाराष्ट्र से दज्जाल का फितना फैल रहा है, तो कोई सऊदी अरेबिया से दज्जाल का फितना फैला रहा है। दज्जाल तो बहुत सारे पैदा होंगे, यानी जैसा कि आपने हाल ही में देखा सऊदी में जो नाच गाना किया गया वो दज्जालियत की ही निशानी थी, यानी फितना है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल आने से पहले दुनिया में 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे। वो सीधा अपनी नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन ये सब झूठे और मक्कार होंगे। क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला है, मैं ही आखिरी नबी हूँ। प्यारे दोस्तों, दज्जाल आने से पहले की निशानियां में से एक निशानी ये भी है कि दज्जाल के आने से पहले दज्जाल का जिक्र मिंबरों और मेहराबों से हट जाएगा, यानी कि दज्जाल के बारे में बताना खत्म हो जाएगा। लोग इसको भूल जाएंगे। और यही नहीं, उलमाए किराम अपनी तकरीरों में, अपने खुतबों में दज्जाल के बारे में बताना बंद कर देंगे। हदीस शरीफ में आया है, जब लोग दज्जाल का जिक्र भूल बैठेंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल का ज़ुहूर होगा। अब दोस्तों, आपको दज्जाल के आने की एकदम नजदीक की निशानियां बताते हैं। यानी कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उससे पहले के 3 सालों में इस दुनिया में क्या होगा, याद रखें। दज्जाल के निकलने से या जाहिर होने से पहले 3 सालों की कैफियत कुछ इस तरह की होगी। दज्जाल के आने से पहले के 3 साल इंतहाई सख्त दर्जे के होंगे। वो 3 साल बहुत ही दुख भरे और परेशानियों के साल होंगे, बहुत ही तकलीफ देने वाले साल होंगे। दज्जाल के आने से पहले के 3 सालों में तकलीफ किस तरह से होगी वो आप समझ लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के आने से 3 साल पहले, यानी कि पहले साल 1/3 बारिश कम हो जाएगी। यानी कि आमतौर पर जितनी बारिश होती है उसका 3रा हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जब इस दुनिया में खाने पीने का इंतजाम बारिश के भरोसे ही होता है और अगर वही कम हो जाएगी तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, फिर अनाज की पैदावार कैसे होगी, इंसानों के खाने पीने का इंतजाम फिर किस तरह से किया जाएगा। इस तरह से दज्जाल के आने से 3 साल पहले दुनिया का
کھانے پینے کا نظام بگڑنے لگے گا۔ اس کے بعد دجال کے آنے سے 2 سال پہلے یعنی کہ اس کے اگلے سال 2/3 حصہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ جتنی بارش ہوا کرتی تھی یعنی کہ اس کا آدھا حصہ ختم ہو جائے گا اور آدھی ہی بارش اس دنیا میں آئے گی۔ پھر اس کے نتیجے میں کھانے پینے کا پورا نظام بگڑ جائے گا، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اناج ملنا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، پھر دجال کے آنے سے 1 سال پہلے یعنی کہ تیسرے سال اس دنیا میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا، یعنی کہ برسات پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے، جب 3 سالوں تک بارش نہیں برسے گی تو پھر کس طرح سے دنیا میں اکال پڑے گا، کس طرح سوکھا پڑے گا، اور ایسے حالات میں لوگ کھانے پینے کے لیے مارے مارے پھریں گے، اور اس وقت جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اس وقت روٹی کا ملنا، دانا پانی ملنا بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا۔ اب ایسی حالت میں جب دنیا کے حالات بگڑ چکے ہوں گے، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، یعنی کہ اس وقت دجال کا اس دنیا میں آنا ہوگا۔ اب جب دجال آ جائے گا، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہاڑ ہوں گے، اور اس کے ساتھ میں پانی کا خزانہ ہوگا، یعنی اس کے پاس کھانے پینے کا جو بھی رزق ہے، خوراک ہے، اس کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال اس کھانے اور پانی کے بلبوتے پر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، یعنی کہ وہ اس روٹی اور اس پانی کے لیے لوگوں سے سودا کرے گا اور لوگوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اگر مجھے تم مانو گے، اگر میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو میں تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دے دوں گا۔ اب پیارے دوستو، آپ خود سوچئے، ایسے میں جب پوری دنیا میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور جن کا ایمان کمزور ہوگا اور جو دجال کے ظہور کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے اور اس پر ایمان لا کر دجال کے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال آنے کے پہلے کے سالوں میں دنیا میں کچھ اس طرح سے ہوگا۔ آج اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج کس طرح سے بارش کم ہو رہی ہے، اور جو کھانے پینے کا سامان ہے اس پر کچھ لوگ کس طرح سے اپنا قبضہ کرنے لگے ہوئے ہیں۔ الگ الگ جگہوں پر آج کچھ لوگ اناجوں کے گودام پر قبضہ کر کے کھانے پینے کے نظام کو کس طرح سے بگاڑا جا رہا ہے، اسے یہی لگتا ہے کہ بہت ہی جلد دجال دنیا میں آنے والا ہے۔